सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत होते हैं। और वैसे ही आज भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है उससे संबंधित जो पत्रकारिता, जो एक टॉपिक है, एक बिंदु है पत्रकारिता, उसके इतिहास पर चर्चा करेंगे। तो सभी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो पत्रकारिता का इतिहास। कौमुदी, बंगाल हेराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो कौमुदी, बंगाल हेराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इस समय इन गतिविधियों का चूँकि कलकत्ता केंद्र था, इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाएं उदंत मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र, मार्तंड तथा समाचार सुधावर्षण आदि का प्रकाशन हुआ। प्रारंभ के 5 साप्ताहिक पत्र थे एवं सुधा वर्षण दैनिक पत्र था। इनका प्रकाशन 2-3 भाषाओं के माध्यम से होता था। सुधाकर और बनारस अखबार साप्ताहिक पत्र थे जो कि काशी से प्रकाशित होते थे। प्रजाहितैषी एवं बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन आगरा से होता था। तत्वबोधिनी पत्रिका साप्ताहिक थी और इसका प्रकाशन बरेली से होता था। मालवा साप्ताहिक मालवा से एवं वृत्तांत जम्मू से तथा ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका लाहौर से प्रकाशित होते थे। दोनों मासिक पत्र थे। इन पत्र पत्रिकाओं का प्रमुख उद्देश्य एवं संदेश जनता में सुधार व जागरण की पवित्र भावनाओं को उत्पन्न कर अन्याय एवं अत्याचार का विरोध करना था। हालांकि इनमें प्रयुक्त भाषा हिंदी बहुत ही साधारण किस्म की टूटी फूटी हिंदी हुआ करती थी। सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साप्ताहिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रवर्तन किया और यहीं से हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन में तीव्रता आई। तो यह सारी बातें हमने जानी, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र निकाला था। यह आपको याद रखना है दोस्तों। और सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रवर्तन किया और यहीं से हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन में तीव्रता आई। तो यह सारी जानकारी आपको रखनी है दोस्तों, और वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है। अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है। पत्रिका वह नियतकालिक कृति है जो मुख्यतः साप्ताहिक होती है। पत्रिका में विचार तत्व प्रधान होता है। पत्रिकाओं का प्रकाशन 1 दिवसीय से लेकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक व अनियतकालीन भी होता है। पत्रिकाएं आमतौर पर विज्ञापन द्वारा, खरीद मूल्य द्वारा, प्रीपेड सदस्यता या तीनों के संयोजन द्वारा वित्त पोषित होती है। समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामायिक घटनाएं, राजनीतिक, खेलकूद, व्यक्तित्व, विज्ञापन इत्यादि जानकारियां सस्ते कागज पर छपी होती है। समाचार पत्र संचार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समाचार पत्र प्रायः दैनिक होते हैं।
लेकिन कुछ समाचार पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं छमाही भी होते हैं। अधिकतर समाचार पत्र स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय विषयों पर केंद्रित होते हैं। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक बार और इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो पत्रिका पत्रिका वह नियतकालिक कृति है जो मुख्यतः साप्ताहिक होती है। पत्रिका में विचार तत्व प्रधान होता है। पत्रिकाओं का प्रकाशन एक दिवसीय से लेकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक व अनियतकालीन भी होता है। यानी पत्रिका एक दिवसीय भी होती है, सप्ताह में एक बार भी आती है, 15 दिन में एक बार भी आती है, और महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में, और बाजी तो 1 वर्ष के बाद भी यह आती है। पत्रिकाएं आमतौर पर विज्ञापन द्वारा, खरीद मूल्य द्वारा, प्रीपेड सदस्यता या तीनों के संयोजन द्वारा वित्त पोषित होती हैं। समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है जिसमें मुख्यतः सामाजिक घटनाएं, राजनीतिक, खेलकूद, व्यक्तित्व, विज्ञापन इत्यादि जानकारियां सस्ते कागज पर छपी होती हैं। समाचार पत्र संचार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समाचार पत्र प्रायः दैनिक होते हैं, लेकिन कुछ समाचार पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं छमाही भी होते हैं। अधिकतर समाचार पत्र स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय विषयों पर केंद्रित होते हैं। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला बिंदु हमारे सामने हमको क्या और जानकारी प्राप्त होती है। तो समाचार पत्रों का इतिहास। तो सबसे पहला ज्ञात समाचार पत्र जो है 59 ईस्वी पूर्व का द रोमन एक्टा ड्यूरन्ना, 59 ईस्वी पूर्व का द रोमन एक्टा डी उरना है। जूलियस सीसर ने जनसाधारण को महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ और सामाजिक घटनाओं से अवगत कराने के लिए उन्हें शहरों के प्रमुख स्थानों पर प्रेषित किया। 8वीं शताब्दी में चीन में हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रचलन हुआ। अखबार का इतिहास और योगदान। यूं तो ब्रिटिश शासन के एक पूर्व अधिकारी के द्वारा अखबारों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन उसका स्वरूप अखबारों की तरह नहीं था, केवल एक पन्ने का सूचनात्मक पर्चा था। तो सबसे पहला जो ज्ञात समाचार पत्र था वो 59 ईस्वी पूर्व का द रोमन एक्टा डी उरना है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है। फिर है जूलियस सीसर ने जनसाधारण को महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ और सामाजिक घटनाओं से अवगत कराने के लिए उन्हें शहरों के प्रमुख स्थान पर प्रेषित किया। 8वीं शताब्दी में चीन में हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रचलन हुआ। अखबार का इतिहास और योगदान। तो यूं तो ब्रिटिश शासन के एक पूर्व अधिकारी के द्वारा अखबारों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन उसका स्वरूप अखबारों की तरह नहीं था, वह केवल एक पन्ने का सूचनात्मक पर्चा था। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो पूर्ण रूपेण अखबार बंगाल में बंगाल गजट के नाम से वायसराय हिक्की द्वारा निकाला गया था। जो पूर्ण रूपेण अखबार बंगाल से बंगाल गजट के नाम से वायसराय हिक्की द्वारा निकाला गया था। आरंभ में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अखबारों का इस्तेमाल किया। चूँकि सारे अखबार अंग्रेजी में ही निकल रहे थे, इसलिए बहुसंख्यक लोगों तक खबरें और सूचनाएं पहुंच नहीं पाती थी। जो खबरें बाहर निकल कर आती थी, जो
सूचनाएं जो है वो खबरें बाहर निकल कर आती थी, वहाँ अपना आतंक फैलाते रहते थे। यानी अंग्रेज जो है वहाँ पर अपना आतंक फैलाते थे। उनके खिलाफ न तो मुकदमे होते और न ही उन्हें कोई दंड दिया जाता था। इन नारकीय परिस्थितियों को झेलते हुए भी लोग खामोश थे। इस दौरान भारत में द हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायनियर, मुंबई मिरर जैसे अखबार अंग्रेजी में निकलते थे, जिसमें उन अत्याचारों का दूर दूर तक उल्लेख नहीं रहता था। इन अंग्रेजी पत्रों के अतिरिक्त बंगला, उर्दू आदि में पत्रों का प्रकाशन तो होता रहा, लेकिन उसका दायरा सीमित था। उसे कोई बंगाली पढ़ने वाला या उर्दू जानने वाला ही समझ सकता था। ऐसे में पहली बार 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड का पहला अंक जो है दोस्तों वो प्रकाशित हुआ। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 30 मई 1826 को जो है हिंदी का प्रथम पत्र जो है उदंत मार्तंड का पहला अंक जो है प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। यह पत्र साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड की शुरुआत ने भाषाई स्तर पर लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह केवल एक पत्र ही नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की जुबान था जो अब तक खामोश और भयभीत थे। हिंदी में पत्रों की शुरुआत से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और आज़ादी की जंग जो है छिड़ गई। उन्हें काफ़ी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता था ताकि अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों की खबरें दबी रह जाएं। अंग्रेज सिपाही किसी भी क्षेत्र में घुसकर मनमाना व्यवहार करते थे। लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आम होती थी। वो जिस भी क्षेत्रों में एक नई दिशा मिली। अब लोगों तक देश के कोने कोने में घट रही घटनाओं की जानकारी पहुंचने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस पत्रिका के संपादक जुगल किशोर को सहायता के अभाव में 11 दिसंबर 1827 को पत्र बंद करना पड़ा। 10 मई 1829 को बंगाल से हिंदी अखबार बंगदूत का प्रकाशन हुआ। यह पत्र भी लोगों की आवाज़ बना और उन्हें जोड़े रखने का माध्यम बना। इसके बाद जुलाई 1854 में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन किया। उस दौरान जिन भी अखबारों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई भी खबर या आलेख छापा, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था। उसी प्रतियां जलवाई जाती थी। उसकी प्रतियां यानी उसकी कॉपी जो थी वो जलवा दी जाती थी। उसके प्रकाशकों, संपादकों, लेखकों को दंड दिया जाता था। उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता था ताकि वो दोबारा फिर उठने की हिम्मत न जुटा पाएँ। तो यह सारी बातें हमको ध्यान में आई कि किस तरह समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, किस तरह पत्रिकाओं का संपादन हुआ और किस तरह हमारे देश के जो कवि थे, लेखक थे, उन्होंने किस तरह संघर्ष किया अपने देश की आज़ादी के लिए और किस तरह जन जन के सामने उन समस्याओं को रखा जिनसे देश में एक क्रांति का जो माहौल था वो बना और उस क्रांति से अंग्रेज़ों को डर कर भागना पड़ा। तो यह सब जो है किसके द्वारा हुआ, तो पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के द्वारा ही यह सब संभव हो सका। सबको सूचनाएं जो मिलती थी वो पत्रिकाओं, पत्रों और समाचार पत्रों से मिलती थी। यह सारा काम जो है वो लेखकों और कवियों ने किया है दोस्तों। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। इसको 2-4 बार ज़रूर आपको याद रखना है, करना है और अपनी नोट्स बुक में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। चलिए, आज़ादी की लहर जिस तरह पूरे देश में फैल रही थी, अखबार भी अत्याचारों को सहकर और मुखर हो रहे थे। यही वजह थी कि बंगाल विभाजन के उपरांत हिंदी पत्रों की आवाज़ और बुलंद हो गई। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब से वंदे मातरम पत्र निकाला। इन पत्रों ने युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इन पत्रों ने आज़ादी पाने का एक जज्बा पैदा कर दिया।
केसरी को नागपुर से माधवराव सप्रे ने निकाला, लेकिन तिलक के उत्तेजक लेखों के कारण इस पत्र पर पाबंदी लगा दी गई। उत्तर भारत में आज़ादी की जंग में जान फूंकने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 ईस्वी में कानपुर से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। इसमें देश के हर हिस्से में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारियां प्रकाशित होती थी। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा था और वे ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए और भी उत्साहित हो उठे थे। इसकी आक्रामकता को देखते हुए अंग्रेज प्रशासन ने इसके लेखकों संपादकों को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी, लेकिन यह पत्र अपने लक्ष्य पर डटा रहा। इसी प्रकार बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से पत्रों का प्रकाशन होता रहा। उन पत्रों ने लोगों में स्वतंत्रता को पाने की ललक और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। तो यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे इतिहास से जुड़ी हुई। तो आज़ादी की लहर जो है वो जिस तरह पूरे देश में फैल रही थी, अखबार भी जो है सभी अत्याचारों को सहने के बावजूद भी बहुत तेज़ी से जन जन के पास पहुंच रहे थे। यही वजह थी कि बंगाल विभाजन के उपरांत हिंदी पत्रों की आवाज़ और बुलंद हो गई थी। लोकमान्य तिलक ने भी केसरी का संपादन किया था और लाला लाजपत राय ने पंजाब से वंदे मातरम पत्र निकाला था, और जिससे युवाओं को देश की आज़ादी के लिए लड़ने का एक उत्साह उनके मन में उमड़ पड़ा था। वैसे ही गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया था। इसमें देश के हर हिस्से में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारियाँ प्रकाशित होती थी। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा था और वे ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए और भी उत्साहित हो खड़े थे। तो यह जो हमने चर्चा की, इस सारी चर्चा को आपको याद करना है और वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना है ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं और आप एक अच्छा स्कोर के साथ अपनी परीक्षा को पास कर सकें। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अखबार बने आज़ादी का हथियार। अखबार बने आज़ादी का हथियार। तो प्रेस आज जितना स्वतंत्र और मुखर दिखता है, आज़ादी की जंग में यह उतना ही बंदिशों और पाबंदियों से बंधा हुआ था। न तो उसमें मनोरंजन का पुट था और न ही ये किसी की कमाई का जरिया ही था। ये अखबार और पत्र पत्रिकाएं आज़ादी के जवाजों का एक हथियार और माध्यम थे जो उन्हें लोगों और घटनाओं से जोड़े रखता था। आज़ादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास न किया हो। गांधी जी ने भी हरिजन यंग इंडिया के नाम से अखबारों का प्रकाशन किया था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। ऐसे और कितने ही उदाहरण हैं जो यह साबित करते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की आज़ादी की लड़ाई में महती भूमिका थी। तो जैसा कि हमने पीछे बताया है कि पत्र पत्रिकाओं की भूमिका देश को आज़ादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन ना होता, इनका उदय ना होता, तो भारत को आज़ाद करवाने में बहुत समय लगता। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही जन जन तक जो है देश को आज़ाद कराने के लिए विचार विमर्श किए गए और सभी के सहयोग से वो जन जन को जो है सूचनाएं मिली। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अखबार बने आज़ादी का हथियार। तो ये पीछे भी हमने टॉपिक कर लिया था, चलो एक बार और कर लेते हैं। तो प्रेस आज जितना स्वतंत्र और मुखर दिखता है, आज़ादी की जंग में यह उतना ही बंदिशों और पाबंदियों से बंधा हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों के अत्याचारों से जो है पत्र पत्रिकाओं पर पाबंदी लगा दी जाती थी और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। न तो उनमें मनोरंजन का पुट था और न ही ये किसी की कमाई का जरिया थे।
अखबार और पत्र पत्रिकाएं आज़ादी के जवाजों का एक हथियार और माध्यम थे जो उन्हें लोगों और घटनाओं से जोड़े रखता था। आज़ादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास न किया हो। गांधी जी ने भी हरिजन यंग इंडिया के नाम से अखबारों का प्रकाशन किया, तो वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया। ऐसे और कितने ही उदाहरण हैं जो यह साबित करते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की आज़ादी की लड़ाई में बहुत ही भूमिका रही है। आगे देखेंगे, यह वह दौर था जब लोगों के पास संवाद का कोई साधन नहीं था। उस पर भी अंग्रेजों के अत्याचारों के शिकार असहाय लोग चुपचाप सारे अत्याचार सहते थे। न तो कोई उनकी सुनने वाला था और न उनके दुखों को हरने वाला। वो कहते भी तो किससे और कैसे। हर कोई तो उसी प्रताड़ना को झेल रहे थे। ऐसे में पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत ने लोगों को हिम्मत दी, उन्हें ढंढस बांधा। यही कारण था कि क्रांतिकारियों के एक एक लेख जनता में नई स्फूर्ति और देशभक्ति का संचार करते थे। भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा जब प्रकाशित हुआ था तो लोगों को यह अनुभव हुआ था कि भारत के लोग कैसे दौर से गुजर रहे हैं और अंग्रेज़ों की मनसा क्या है, यानी अंग्रेज़ों की जो इच्छा थी वो क्या है। तो जैसा कि हमने पीछे भी वर्णन किया है, तो इसमें भी हमको यही बात सामने आती है कि किस तरह अंग्रेज़ों के अत्याचारों से देश गुलाम था। मजदूर, किसान वर्ग सभी का अंग्रेज शोषण किया करते थे। परंतु उस समय जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कितनी दृढ़ता के साथ इन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और अपने विचार कैसे जन जन के हृदय तक वो लेकर आए और इस भारत भूमि को अंग्रेज़ों के अत्याचारों से मुक्त किया। चलिए, यह सारी बातें तो आपको याद रखनी है और वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखना है और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक व शेयर करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले बिंदु पर। ब्रिटिश राज के दौरान प्रकाशित भारत के कुछ प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो 1780 ईस्वी में कलकत्ता में बंगाल गजट जो पत्रिका थी वो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने जो है बंगाल गजट का संपादन किया कलकत्ता में 1780 ईस्वी में। फिर 1821 ईस्वी में कलकत्ता में ही संवाद कौमुदी बंगाली में साप्ताहिक जो पत्र निकाला वो राजा राम मोहन राय ने निकाला। 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ही कलकत्ता से मीरात उल अकबर फारसी में सबसे पहले पत्रिका निकाली। फिर राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ ठाकुर ने कलकत्ता से 1822 ईस्वी में बंगदूत 4 भाषाओं अंग्रेजी, बंगाली, फारसी, हिंदी में एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। तो यह सारणी जो है पत्रिकाओं की, समाचार पत्रों की, यह आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो है 1826 ईस्वी में जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र साप्ताहिक निकाला। 1838 ईस्वी में रॉबर्ट नाइट और थॉमस वेनेट ने जो है बम्बई से बॉम्बे टाइम्स, 1861 के बाद से टाइम्स ऑफ इंडिया, यह पत्र का संपादन किया। 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने रास्त गफ्तार, गुजराती पार्षिक, अर्धमासिक, यह 2 तरह के जो है पत्र इन्होंने निकाले। 1853 ईस्वी में कलकत्ता में जो है गिरीश चंद्र घोष ने हिंदू पैट्रियट जो है पत्र निकाला। 1858 ईस्वी में कलकत्ता से सोम प्रकाश जो है द्वारकानाथ
विद्याभूषण ने निकाला और 1862 ईस्वी में कलकत्ता से ही भारतीय आईना जो पत्र था वो देवेंद्र नाथ टैगोर और एन सेन ने निकाला। 1862 में ही कलकत्ता से बंगाली इस और अमृता बाजार पत्रिका पहला स्थानीय भाषा का अखबार निकाला और यह गिरीश चंद्र घोष ने निकाला था। 1865 ईस्वी में कलकत्ता से ही राष्ट्रीय पेपर जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने निकाला। तो यह भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी नोट्स बुक में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले पत्र पर चर्चा करते हैं। अगली पत्रिका, अगले लेखक कौन से हैं। फिर आते हैं 1868 ईस्वी में जेसोर बांग्लादेश। 1868 ईस्वी में जेसोर बांग्लादेश से ये पत्रिका निकाली गई, पत्र निकाला गया। कौन सा? अमृत बाजार पत्रिका शुरुआत में बंगाली और बाद में अंग्रेजी दैनिक, ये दो भाषाओं में निकाला गया। और किसने निकाला था? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने यह निकाला था। 1873 ईस्वी में कलकत्ता से जो है बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी ने निकाला और 1875 में जो है रोबोट नाइट ने जो है स्टेट्समैन जो है कलकत्ता से निकाला। 1878 में मद्रास में हिंदू पत्र निकाला और यह GS अय्यर, बीराघवचारी और सुब्बा राव पंडित ने निकाला था। फिर 1881 ईस्वी में लाहौर से ट्रिब्यून अंग्रेजी भाषा में निकाला गया और दयाल सिंह मजीठिया ने यह पत्र निकाला था। और इन्होंने 1881 में बम्बई हिंदुस्तानी और एडवोकेट निकाला और जो कि GP वर्मा ने निकाला था। 1881 में ही मद्रास केसरी मराठी दैनिक और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र निकाला और यह तिलक चिपलूनकर अगरकर ने निकाला था। 1882 ईस्वी में जो है सिलहट बांग्लादेश से निकाला गया स्वदेश मित्रण। 1882 में सिलहट बांग्लादेश से यह पत्र निकाला गया स्वदेश मित्रण, यह GS अय्यर ने निकाला था। तो कुछ नाम अटपटे हैं इसमें जो कि बोले भी नहीं जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना और इन सभी को याद करना दोस्तों। चलिए हम अगले बिंदु की ओर चर्चा कर लेते हैं। अगला बिंदु है 1882 में सिलहट बांग्लादेश स्वदेश मित्रण GS अय्यर ने निकाला। 1886 में परिदर्शक साप्ताहिक पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला और 1988 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड सुधारक मराठी और अंग्रेजी दो भाषाओं में साप्ताहिक पत्र निकाला गोपाल गणेश अगरकर ने। फिर 1905 में बंगाल से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मासिक पत्र निकाला और यह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निकाला था। 1906 ईस्वी में जो है बंगाल में युगांतर जो है पत्र निकाला गया और यह बारिंद्र नाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने निकाला था। फिर 1906 ईस्वी में ही पल्ली में संध्या पत्र निकाला गया और यह ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने निकाला था। और 1906 में ही वैंकूवर में वंदे मातरम मैडम भिकाजी कामा ने निकाला और 1906 ईस्वी में ही बर्लिन में फ्री हिंदुस्तान पत्र निकाला गया और ये तारक नाथ दास ने निकाला था। फिर 1909 ईस्वी में द तलवार मासिक पत्रिका निकाली गई और यह वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने निकाला। 1909 ईस्वी में द तलवार मासिक पत्र निकाला गया और यह वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने निकाला था। फिर 1909 में ही सैन फ्रांसिस ने लीडर दैनिक अंग्रेजी भाषा में निकाला और मदन मोहन मालवीय ने इस पत्रिका का संपादन किया था। तो यह सारे
आपको याद रखने हैं। परीक्षा में कई बार इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। चलिए अब अगले बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं अगले बिंदु में हमको क्या जानने को मिलता है। तो बिंदु हमारे सामने आने वाला है। चलिए 1913 ईस्वी में बम्बई में हिंदुस्तान गदर साप्ताहिक हिंदी और उर्दू, उसके बाद पंजाबी, यह 3 भाषाओं में निकाला गया और यह गदर पार्टी ने निकाला था। फिर 1913 में ही दिल्ली में दी बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी दैनिक भाषा में यह पत्र निकाला गया और यह फिरोज शाह मेहरवाजी मेहता वीजी होर्नीमान ने निकाला था। 1920 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स पत्र निकाला गया और यह के.एम. पर्णिक्कर कावालम माधव पर्णिक्कर ने निकाला था। 1927 ईस्वी में बहिष्कृत भारत मराठी पार्षिक B.R. अम्बेडकर ने निकाला था। 1910 ईस्वी में दिल्ली में ही कुंडी अरासु तमिल यह पत्र निकाला गया और यह रामास्वामी नायकर पेरियार और S.S. मिराजाकर K.N. जोगलेकर इसने निकाला था। फिर 1938 में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड पत्र निकाला गया और यह जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। फिर सर सैयद अहमद खान ने तगजीन उल अखलाक सर सैयद अहमद खान ने तगजीन उल अखलाक पत्रिका का संपादन किया और यह संपादन 1871 ईस्वी में किया। फिर 1881 ईस्वी में केसरी मराठी डेली अखबार निकाला गया और यह बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन से पत्र पत्रिकाएं हमको सामने देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपको यह लास्ट के जो 3 पत्रिकाएं हैं, जो जवाहरलाल नेहरू ने और सर सैयद अहमद खान ने और बाल गंगाधर तिलक ने जो संपादन किए, ये तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला जो पत्र है 1881 केसरी मराठी डेली अखबार बाल गंगाधर तिलक निकाला। 1911 ईस्वी में कॉमरेड साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार निकाला गया और यह मौलाना मोहम्मद अली ने निकाला था। 1912 ईस्वी में अल बलग अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक। 1912 में अल बलग अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक अब्दुल कलाम आज़ाद ने निकाला था। 1913 ईस्वी में ही प्रताप हिंदी अखबार गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। 1919 ईस्वी में इलाहाबाद से डिपेंडेंट दैनिक अखबार निकाला गया और यह मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। 1920 ईस्वी में चंद्रमा नायक मराठी साप्ताहिक जो अखबार निकाला गया, पत्रिका निकाली गई, यह B.R. अम्बेडकर ने निकाली थी। फिर 1919 ईस्वी में यंग इंडिया साप्ताहिक जो पत्र निकाला गया, यह मोहनदास करमचंद गांधी ने निकाला था। यंग इंडिया, यह हरिजन शब्द के ऊपर इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी ने निकाला था। फिर 1929 ईस्वी में नवजीवन साप्ताहिक अखबार निकाला गया और यह मोहनदास करमचंद गांधी ने ही निकाला था। फिर 1931 में हरिजन साप्ताहिक मोहनदास करमचंद गांधी ने ही निकाला था और 1936 ईस्वी में दिल्ली से हिंदुस्तान दैनिक हिंदी दैनिक मदन मोहन मालवीय ने पत्र निकाला था। तो इस जो चैप्टर में, इस बिंदु में जो जितने भी 1881 से 1936 तक जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जितने भी उनके संपादक हैं, यह सारे ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से हर बार कुछ न कुछ या किसी से भी संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप सबको छोड़ देना, मगर इस पैराग्राफ को मत छोड़ना, इसको जरूर याद करना आप। इसमें से हर बार परीक्षा में प्रश्न बनते हैं।
तो इसको आप अपनी नोट्स बुक में भी लिख सकते हो और इसको 2-3 बार वीडियो देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उससे भी आप इसको याद कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आज हमने समाचार पत्रों का इतिहास और समाचार पत्रों के संपादकों का वर्णन किया है। तो आज के लिए है इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।